मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज आप हमारे जीवन की सफलता और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण स्थान वासना, काम वासना, मन की वासना, पैसे की वासना, देह की वासना, ईगो की वासना, अपना अहंकार की वासना, ड्रग की वासना, तमाम तरह की वासना हमारे इस सफलता में बाधक होते हैं। हमको ये चीज़ों को आज समझना है। और सबसे बड़ी इसमें जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है मित्र, वो होता है जहाँ बच्चा हमारा 14 और 16 साल की अवस्था में आते हैं तो एक अजीब अजीब उनके दोस्तों के बीच में कहानियाँ गढ़ी जाती हैं और शिक्षा को लेकर के, काम वासना को लेकर के वो दुनिया भर में एक अजीब अलिखित कहानियाँ चलने लगती है। और उस बालपन की गुदगुदी में और उस हार्मोन्स की उत्तेजना में हमारे जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं वे उस सेक्स को नहीं समझ पाते, न उसके विज्ञान को समझ पाते हैं। और चूँकि हमारे भारतीय समाज में इस सेक्स को इतना दबाया गया कि उसमें इतनी पर्देदारी डाली गई, उसमें यहाँ तक कि बात करने में भी मनाही। आदमी तो इसीलिए छुप छुपा कर, चाहे वो यूट्यूब से हो, पुस्तकों से हो, दोस्तों से हो, और कहीं ऐसे उनको फ्रेंड्स मिल जाए जो दोनों इस बात में रस नहीं लगे, तो वो पूरा का पूरा उनका दिनचर्या फिर इसी सेक्स के पीछे वो भागने लग जाते हैं और छिपते छिपाते हुए रहते हैं। इसलिए अभिभावक को पता नहीं चलता, माता पिता इससे अनजान रहते हैं। और चूँकि यह संस्कार नहीं है कि हम इस पर एक विज्ञान सम्मत चर्चा करें, क्योंकि यह एक हार्मोन्स है, यह एक नैसर्गिक है, यह एक प्राकृतिक क्रिया है। लेकिन जैसे पशु है, पशु का एक ही काम होता है कि खाना और जनन, भोजन के लिए तलाश करना और जनन करना। वो सो उठ करके वो उसका दिनचर्या उसी में है। इसीलिए जब वह मैं देखता हूँ कि मेरे घर में एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ता है, साल भर का अवस्था होगा, लेकिन उसकी जब एनर्जी बढ़ जाती है, उसकी जब हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाता है तो वो सेक्स के लिए उतावला हो जाता है और फिर बावला भी हो जाता है। तो उसका एक क्या समाधान होता है, फिर हम उसको घूमने के लिए भेज देते हैं। वो सैर सपाटे करके आते हैं, खूब जम करके आते हैं, खूब दौड़ कूद फांद के आते हैं और फिर आ करके वह फिर सो जाता है। सो जाने के बाद वो प्राकृतिक रूप से उनका सेक्स चला जाता है। मनुष्य को लिए भी ऐसा ही ईश्वर ने बनाया है कि जैसे कुत्ता घूमने फिरने और मौज मस्ती करने या खूब दौड़ भागी करके आता है और थक कर निढाल होकर के सो जाता है, उनकी जो सेक्स की एनर्जी है वह खपत हो गया। किस में खपत हो गया? कार्य ऊर्जा में खपत हो गया। कार्य ऊर्जा में खपत होने के बाद उसकी गतिज ऊर्जा और कार्य ऊर्जा दोनों मिलकर के उसके जीवन में नई ऊर्जा का निर्धारण करते हैं, कोशिकाएं टूटती हैं और उसका शरीर बलिष्ठ हो जाता है। और यदि उसको वह सेक्स में निकाल दे तो उसकी जो ऊर्जा है वह शरीर से बाहर आ जाता है और उसका शरीर और उसके शरीर में वो मजबूती नहीं आती, सेल्स में वो मजबूतियाँ नहीं आती। ठीक ऐसे ही मनुष्यों के लिए भी हमारे ईश्वर का प्रतिबंध है कि यदि आप अपने काम में मानसिक रूप से आप यदि लगातार काम कर रहे हैं, शारीरिक रूप से मेहनत कर रहे हैं, तो आपका ये जो उठने वाली भाव तरंग है सेक्स का, वह जाता रहेगा। न उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत है, न उसको मानसिक रूप से दबाने की ज़रूरत है, और न ही आपको छिप छिपा कर कुछ ऐसे कृत्य करने की ज़रूरत है जिससे आपको लगे कि मेरे जीवन में आनंद है। वो आनंद नहीं है, वो भटकाव भरा रास्ता है, वो हमारे सफलता में बड़ी बाधा हो जाती है। तो इसको क्या करना है, हमको, हमारे युवा को, हमारे माता पिता को, हमारे पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा। इस पर हम बात करते हैं तो लोग, जब हम कभी भी सेक्स पर बात करते हैं तो लोगों के मन में एक अजीब सी घृणा उत्पन्न हो जाती है। लोग नफरत भरे निगाह से पहले देखते हैं, ये कौन सी बात है भाई, गुरुजी आप ये क्या बात ले गए, आप भगवान की बात करते, आप भक्ति की बात करते, आप जीवन में अच्छे अच्छे महान चीज़ों की बात करते, आपके तो सिर्फ एक सब मुँह में ऐसा निकलना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ एक बेहतरीन बातें हों। मित्रों, जीवन के किसी भी अंग को यदि आप नहीं समझेंगे, जीवन के किसी भी हार्मोन्स को यदि आप नहीं समझेंगे, जो आपके शरीर का हार्मोन्स है उसे सही नहीं समझेंगे, तो जीवन भर आप चुप करते रहेंगे, त्रुटि वाले सोच रखेंगे, त्रुटि वाले जीवन जीते रहेंगे और कभी आपका चारित्र्य बल मजबूत नहीं होगा। आप प्रकृति को समझिए। प्रकृति ने
हमारे अंदर जनन करने की क्षमता इसलिए दिया है ताकि हम अपने जैसे संतति को आगे बढ़ा सकें। इससे ज़्यादा उसका और कोई वर्क नहीं है। इससे जो ज़्यादा तांत्रिक और मांत्रिक लोग भ्रम फैला के रखे हैं, इससे ज़्यादा लोगों को जो भयावह डरा के रखे हैं, इससे आपको समझना जरूरी है। मैं कई साथियों को जानता हूँ, कई हम उम्र मित्रों को जानता हूँ, कई महिला मित्रों को जानता हूँ, कई पुरुष मित्रों को जानता हूँ कि वह इस दबी हुई सेक्स को दबाने के चक्कर में वो फिर न जाने क्या क्या हरकत कर बैठे और फिर डॉक्टर के शरण में गए। फिर डॉक्टर लोग एक बढ़िया बिजनेस करते हैं कि आप में शुक्राणु की कमी है, आप में सीमेंस की कमी है, आप में दक्षता नहीं है, आप में क्षमता नहीं। फिर दुनिया भर की मार्केट है इस समय कि आप अपने सेक्स को कैसे बढ़ाएं, ये क्या करें, वो क्या करें, कैसे मन को समझा करके उसको नियंत्रित करें, इसके बारे में कहीं कोई नहीं बताया था, क्योंकि ये बिना पैसे के इलाज है। हर्रा रगे ना फिटकी रंग आए चोखा। लेकिन इसके में 1 अरब रुपए का मार्केट खड़ा हो गया। पूरी सेक्स के बाजार, सेक्स का स्कैंडल, और लोगों को सेक्स के माध्यम से बड़े बड़े अधिकारियों को ब्लैकमेल की जाती है, बड़े बड़े राजनेताओं को इसमें लपेट दी जाती है, और अच्छे अच्छे उद्योगपतियों को लपेट दी जाती है, और वे ब्लैकमेल होते रहते, धन उसका नुकसान होते रहता है। और इसका एकमात्र कारण होता है वह युवावस्था में, किशोर अवस्था में उन्होंने अपने सेक्स संबंधी ज्ञान को सही विज्ञान सम्मत से नहीं समझा। तो मित्र, यदि आप युवा हैं, किशोर हैं या वृद्ध भी हो गए हैं, तो आप इससे परहेज ना करें, इनको ज्ञान सम्मत समझने की कोशिश करें। सफलता यदि चाहिए, अपने लक्ष्य की यदि आपको निरंतर बढ़ना है, तो यदि आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो आपको अपने शरीर की हर हार्मोन्स को जैसे समझते हैं, भोजन, भूख लगती है या भोजन करते हैं, गलत भोजन करते हैं तो बदहजमी हो जाता है, पेट खराब होता है, गैस चढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है, सिर में दर्द होता है, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। आपने गलत पदार्थ पी लिया तो आपकी किडनी जाती रहती है, यदि आपने टेंशन में आ गया तो आपका बीपी बिगड़ जाता है और आपकी हार्ट डैमेज होने लगता है। आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा आप जागने लगते हैं, निद्रा को पूरा नहीं करते हैं, तब आपके अंदर में मेंटलिटी क्षमता घट जाती है, आप में पागलपन आ जाता है। आप चिड़चिड़े और गुस्से पर जब बने रहते हो तो आप में एक तरह के पागलपन के शिकार हो जाते हैं, सिजोफ्रेनिया हो जाती है, चक्कर आने लगता है और घन चक्कर भी बन जाते हो, और कई तरह की आप उन्मादों से घिर जाते हो। वैसे ही यदि आपने अपने अंदर की यह भावना को, यह क्या है कि 14 से 16 साल में यह ग्रंथि विकसित होता है, और इसीलिए इस ईश्वर ने इसको 14 साल का समय दिया मनुष्यों को, ताकि आप मन रूप से और तन रूप से, शरीर रूप से भी और मानसिक रूप से, दोनों से आप समझ जाइए, संभल जाइए, समझिए और संभलिए। नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं समझेंगे। दुनिया की कोई बाहरी तत्व, बाहरी ताकत, कोई दवा, कोई डॉक्टर, कोई वैगा, कोई भूमिया, कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक आपको आपके सेक्स माइंड को वो बदल नहीं सकता, आपके अंदर में वासनाग्रस्त दिमाग को बदल नहीं सकता, आपके अंदर में उठने वाले भाव, सेक्स की भाव को वो बदल नहीं सकता। सिर्फ आपकी समझ ही आपको इसको बेहतरी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक ऊर्जा पावर है, उस ऊर्जा को आप चाहो तो निखालिस निकाल के बाहर फेंक दो, आप चाहो तो पर्दे के आड़ में आकर के अपनी पूरी दिमाग और अपने पूरा समय और अपना पूरा समझ और अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दो। आप चाहो तो उसको समझ करके उस एनर्जी को आप अपने सफलता के लिए इस्तेमाल करो, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करो, अपने शरीर बल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करो, आपकी तंदुरुस्ती के लिए इस्तेमाल करो। अब भाई आपके पास मान लीजिए 1 किलो शहद है, अब उस शहद को आप दवा के रूप में यदि पान करते हो तो वो आपके शरीर का वीर्य भी बढ़ाता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो शरीर के ओजस को बढ़ाता है, वो शरीर के तेजस को बढ़ाता है। लेकिन आपने उस बढ़े हुए ओजस और तेजस को यदि आप काम नहीं किए, मतलब परिश्रम नहीं किए, हार्ड वर्क नहीं किए, मानसिक रूप से काम नहीं किए, तो आपका वह बना हुआ वो कहाँ जाएगा? फिर वो आपको उत्तेजित करेगा, वो हार्मोन्स आपको समझाएगा। ऊर्जा का भंडार है, इकट्ठा हो गया है, आप इसका इस्तेमाल करो। इस्तेमाल नहीं करोगे तो लीकेज होगा, विस्फोट होगा। फिर आपकी आँखें, आपके हार्मोन्स फिर क्या करते हैं, आपकी आँखों में वह प्रेम का रसायन डाल देते हैं, आप सम्मोहित होने लगते हैं किसी के शरीर को देख करके, उसकी बनावट को देख करके, उसके चमड़ी को देख करके। आपकी जो भाव तरंगे, आपकी जो अंदर में निकलने वाली जो चुंबकीय प्रभाव है, उस चुंबकीय प्रभाव को प्रभावित करने लगते हैं। जब एक युवा दूसरे युवा से मिलते हैं तो उनकी शरीर से निकलने वाले उस चुंबकीय प्रभाव में वो फंस जाते हैं।
कई इसीलिए बुजुर्ग भी नव युवक बच्चों को, नव युवतियों को, नए किशोरों को अपनी मोह जाल में, अपनी प्रेम जाल में, अपनी इस तमाम तरह की बातें कुछ भी हो, इस जाल में फंसा करके उनका सेक्सुअल दुरुपयोग कर देता है। और बच्चे इसीलिए तो एक कई तरह से पागल, एक बच्चे का केस आया मेरे पास। वो उसके माता पिता बड़े परेशान थे। यह बच्चा अभी बड़ी मुश्किल से 8वीं क्लास में गया होगा, लेकिन उसको एक चिपको रोग हो गया है। वो निरंतर किसी न किसी लड़के से चिपका रहता है, कोई ना कोई उसको एक चिपकने वाला चाहिए, नहीं तो वो पागलपन आ जाता है। उसके अंदर में एक अजीब सी चीज़ें आ जाती हैं। और चाहे कुछ भी कर लो, चाहे उसका जीवन क्यों ना, उसको समझ आ रहा है कि उसका जीवन बर्बाद हो रहा है, लेकिन वो संभल नहीं पा रहा है, क्योंकि हम उसको दबाव डाल रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें कर रहे हैं। अब वो बच्चा मेरे पास आया, सारा चीज़ें खुल के बात हुई। मैंने उसको विज्ञान सम्मत सारे इस शिक्षक के बारे में बता दिया, विज्ञान के बारे में बता दिया, मानव शरीर के बारे में बता दिया, शरीर विज्ञान के बारे में बताया। बस वही बताया जो कोर्स में है, जो 10वीं क्लास के कोर्स में है, 12वीं क्लास में है, 11वीं क्लास में है। बच्चों को नॉलेज के लिए है कि किस तरह से हार्मोन्स काम करते हैं, किस तरह से आपके मैग्नेटिक पावर काम करते हैं, और किस तरह से आप प्रभावित हो जाते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है, आपके लिए सही उम्र क्या है। जब गवर्नमेंट ने इसका सही उम्र निर्धारित किया 21 वर्ष, तो हमारे शरीर विज्ञानियों ने उनको सलाह दी सरकार को कि कोई बच्चा 21 वर्ष से पहले इस हरकत को ना करे। इससे उनकी जीवन खतरे में पड़ जाती है, उनकी सफलताएं बाधी हो जाती है, और वो एक गलत दिशा में, डायरेक्शन में चला जाता है, क्योंकि उस समय समझ अपरिपक्व होता है। हमारे अंदर में नादानियाँ ज़्यादा होती है, बेवकूफ़ियाँ ज़्यादा होती है, और समझदारी का ज़रा अभाव रहता है। इस कारण से 21 से पहले न तो आप शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं और न मानसिक रूप से। इसीलिए विवाह इत्यादि कार्य हमारे भारत सरकार ने इसमें वर्जित कर रखा है। तो इसको समझिए कि जब वो 21 वर्ष का निर्धारण जब किए हैं, तो आपके मानसिक और आपके शारीरिक दोनों को समझने के लिए किया गया है। तो मित्रों, मेरे युवा साथी, जब कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो, जब कभी आप ऐसी चीज़ों से घिर जाए, तो निस्संदेह आप मनोचिकित्सक के पास जाइए, शरीर विज्ञान के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, या फिर अपने ऐसे टीचर के पास जाइए जो शरीर विज्ञान को भली भांति उनके विषय में और व्यवहारिक विषय में भी और आपके सामाजिक विषय में भी, आपके बायोलॉजी में भी जानकार हो, सामाजिक विषय में भी जानकार हो, और आपके मनोविज्ञान को भी समझता हो, यानी आपके साइकोलॉजी को समझता हो। आप ऐसे किसी काउंसलर के पास जाइए, और ऐसे अनजाने दोस्तों के पास, अपने उम्र के दोस्तों के पास यदि आप चर्चा करेंगे, तो वो तो खुद भटका हुआ है, वो खुद अंधेरे में है, वो खुद इस लालसा में है, वो खुद इस वासना से ग्रसित है, वो तो दबने, छिपने, छिपाने इत्यादि के काम चल रहा है। इससे हमारा जीवन में सब गड़बड़ हो जाता है। मित्रों, आप स्वस्थ रूप से इसके बारे में नहीं सोचते हैं, आपका दृष्टिकोण तंदुरुस्त नहीं है, आपका सोच जो है स्वस्थ नहीं है, आप हेल्दी माइंड के नहीं हो, इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो आप जाइए चिकित्सक के पास, मनोचिकित्सक के पास, साइकोलॉजी के पास, वो आपको दवा देंगे और आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये मेंटली प्रॉब्लम है। जो सेक्स का जो मूलभूत समस्या है, वो हमारे आँख, स्पर्श और शब्द, ये 3 उसके सहायक टूल्स होते हैं। आँख देखा, हाथ से स्पर्श किया, कान से सुना, और हम अंतर मन से उस गुदगुदी को अनुभव किए, और हम उसमें जा कर के हम फंस गए। और एक बार जब फंसे, तो फिर वो फंसते फंसते दलदल में उतरते उतरते हम अब तब तक नहीं समझ पाते जब तक कि हमारी ज़िंदगी तबाह नहीं हो जाती है। अब तबाह ऐसे हो जाती है, आपका अभी 16 साल की उम्र है, अभी आपका 18 साल की उम्र है, और आपने पूरी सेक्स में आकर के अपने शरीर की ऐसी तैसी, मन की ऐसी तैसी कर डाली, और अपने जो विकास का समय था, जो आपको एजुकेशन का समय था, उस समय को भी आपने बर्बाद कर डाली। कई हमारे बच्चे नौकरी में जाते हैं, और जाने के बाद वो उसमें फंस जाते हैं, वो अय्यासी के नाम से फंस जाते हैं, वे मज़े करने के नाम से फंस जाते हैं। कोई हमारे मित्र बड़े कमाई करते हैं, तो उस कैलकुलेटिव लव वाले लोगों से फंस जाते हैं। देखते हैं कि इनके पास इतनी कमाई है, तो इससे मौज मस्ती करना में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो उसको फिर एक जाल में, एक झांसे में उसके युवावस्था के लाभ उठा करके उसको अपने जाल में ले ली जाती है, ताकि उनके सारे आर्थिक शोषण किया जा सके। क्योंकि ये शारीरिक शोषण के लिए राजी हो जाता है, इनका मन गुदगुदी से भर जाता है और अपने को शारीरिक शोषण में झोंक देता है, तो फिर वो आर्थिक शोषण उसका होते रहता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे इस देश में, पर इस बाबत कोई बात नहीं करना चाहता। अच्छे से अच्छे कमाने वाले बच्चे की जो दाम्पत्य जीवन में आज आग लग रही है,
पति पत्नी के बीच में जो आग लग रहा है, और पिता और पुत्र के बीच में जो आज समस्या है, आज हर जगह चाहे महिला हो या चाहे पुरुष हो, दोनों बराबर रूप से इसमें झुलस रहे हैं इस आग से, सिर्फ ना समझे के कारण। एक बार उसके विज्ञान पक्षों को समझ जाए, एक बार उसकी सामाजिक पक्षों को समझ जाए, एक बार उससे होने वाले बीमारियों को समझ जाए, एक बार उसके आप हेल्दी माइंड से एक बार उसको ठीक से समझिए। बहुत से साहित्य हैं, बहुत से इसके शरीर विज्ञान से जानकारियां हैं, हार्मोन्स विज्ञान की जानकारियां हैं और मैग्नेटिक पावर की जानकारियां हैं, भरे पड़े हैं मित्र। भौतिक उठाइए, बायोलॉजी उठाइए, लोगों की बातें देखिए और तरह तरह की आपकी डॉक्टर की एडवाइस देखिए, साइकोलॉजी देखिए, है ना आपके पास, उपलब्ध है। आप ज़रा स्टडी नहीं करते, आप ज़रा इसको अध्ययन नहीं करते, आप ज़रा इसको पढ़ते नहीं। और हमारे डॉक्टर भाई साहब लोग इसको सामाजिक क्रांति के रूप में बदल नहीं पाए, आज तक नहीं बदल पाए, क्योंकि बहुत से डॉक्टर भी इस मनोरोग से ग्रसित रहते हैं। यह जो सेक्स का मनोरोग है, अच्छे को पागल करके रखता है, क्योंकि यह आंतरिक भावना है और यह अंधेरे में की जाने वाली कर्म है, इसलिए उसको कुकर्म कह देते हैं। यदि आप मैरिज हो, आपका शादी हो गया, आपका दाम्पत्य जीवन है, कोई व्यक्ति फिर उस कर्म को कुकर्म नहीं बोलते, क्योंकि अब वह सामाजिक रूप से और वैध है, धार्मिक रूप से भी अब वैध है। वही कृत्य, वही वासना अब वैध हो गया। और वही वासना जब आपका दाम्पत्य जीवन नहीं बना है, आप किसी से भी आप अपना शारीरिक संबंध बना रहे हो, तो वह कुकर्म कहला गया, कुकृत्य कहला गया, वह रेप कहला गया, वह बलात् कहला गया। वह कई नाम है, ऐसे ऐसे नाम हैं कि मैं आपको बोलूँगा तो आपको बड़ी खराब लगेगा। लेकिन इस दैनिक जीवन में हर मेरा साथी जानता है कि ऐसे महिलाओं को क्या बोला जाता है, ऐसे पुरुषों को क्या बोला जाता है। ये आपकी सफलता में सर्वाधिक सबसे बड़ी पहाड़ जैसे बाधा है। और यह बाधा का इलाज राई जितना है, बाधा पहाड़ जितना है, और इसका समाधान राई जितना है। राई जितना क्या है कि आप अपने शरीर को समझिए, आप अपने साइकोलॉजी को समझिए, आप अपने सामाजिकता को समझिए, आप अपनी मर्यादा को समझिए, आप अपनी नैतिकता को समझिए। जैसे आप अपनी इस विज्ञान को समझते हैं तो फिर आप अपने चरित्र बल को समझ जाते हैं। जैसे चरित्र बल को समझते हैं तो आप बहुत से रोगों से आप दूर हो जाते हैं और उससे वह पददलित होकर के अपनी जो सफलता की मार्ग है, अपनी जो सक्सेस की मार्ग है, अपनी जो शख्सियत है, अपनी जो व्यक्तित्व है, उसके अंदर में जो क्षमताएं हैं, जो कला है, जो क्वालिटी है, वो उससे नीचे उतर जाता है।